नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोजाना की तरह चलते हैं सिर्फ निफ्टी 50 को देखने के लिए। निफ्टी 50 में अब लगता है कि हमारे पास अब मोमेंटम धीरे धीरे 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा टूटते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इतना तेज़ी, तो यहाँ पे किया और इतना तेज़ी आ जाने के बाद अब अ, थोड़ा सा ड्यू था कि थोड़ा हम धीमे चलें और यहाँ से कंसोलिडेशन की तरफ मूव करें। कि कंसोलिडेशन की तरफ मूव करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मार्केट कोई अकेला मार्केट नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, यूएसए का मार्केट 2-3 दिनों से लगातार गिर रहा है। तो अगर वहाँ का मार्केट गिर रहा है तो हमारा मार्केट एक तरफा रैली नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं यूएसए के प्रभाव में रहते हैं। क्योंकि वहाँ का जो जीडीपी है लगभग समझिए 20% है वर्ल्ड का जीडीपी का, और इधर चाइना का जीडीपी भी समझिए लगभग 16 से 18% के पास है। तो जब तक आपके पास 40 से 50% का जीडीपी एक भाग में अगर टैरिफ के कारण मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, अगर इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, तो हमारा भी मार्केट लगातार ऊपर नहीं जा सकता है। और वो थोड़ा सा अब सुस्ताते हुए जा रहा है। जैसे ही 200 डीएमए के ऊपर गया है मार्केट, यहाँ से एक तरफ से सुस्ता रहा है। तो अब यहाँ से कंसोलिडेशन होगा। और दूसरी बात ये है कि ऊपर नहीं जाने का कारण ये है कि एक और कारण है कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप आईटी सेक्टर का देखिएगा, सिंगल डिजिट ग्रोथ में आ गई है। तो अगर यहाँ पे देखिए, आज एचसीएल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है। देखिए, सेल्स ईयर ऑन ईयर सिर्फ 6% बढ़ा है, ईबिटा 6% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 8% और ईपीएस भी 8%। तो लगभग सिंगल डिजिट ग्रोथ की तरफ अगर हमारी आईटी सेक्टर की कंपनियां चलेगी तो जीडीपी का ग्रोथ तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना कम होने वाला है। तो एचसीएल में पहले भी आप एचसीएल या फिर आईटी सेक्टर की जितनी कंपनियां थी पहले ही हाथ खड़े कर दी थी। अब पहले टीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें भी आपको देखे थे कि वो उन्होंने बताया था कि एआई के कारण जो है हम लोग इस बार रिक्रूटमेंट कम कर रहे हैं, और एआई के कारण जो है जो जितना ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर भी कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण हमारी आईटी कंपनियां जो है, एक ये क्या है, एक सब यूएसए के सब्सिडरी हैं ये सब। यूएसए में जो छोटा मोटा काम कराना होगा तो इंडिया को आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो इन लोगों में अब जो है फिलहाल ग्रोथ नहीं है एआई के आ जाने के कारण। आप यहाँ देखिएगा कि आईटी सेक्टर में पूरा कंप्लीटली स्लो डाउन है। तो हमारे अब तो बढ़त किस लिए हो रहा है, तो बढ़त देख हमारा जो दो प्रकार की जो सेक्टर है उसमें लगातार तेजी दिख रही है। पहला है हमारा बैंकिंग सेक्टर, और दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, या फिर जनरल डिस्क्रिशनरी, जैसे कि आप ब्लू स्टार समझ सकते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीसी, एचयूएल, इस सब में खरीदारी ज़्यादा होगी। पहली बात ये है, इन दोनों की खरीदारी इसलिए ज़्यादा होगी कि एफआई जो खरीदारी करेगा वो हमेशा बिग शेयर में खरीद जहाँ वोलेटिलिटी रहेगा। तो ये लोग जो हैं इधर की तरफ मूव कर गए हैं कि जिधर ज़्यादा जिधर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, या जिधर जिसकी जितनी बड़ी मार्केट कैप कंपनियां होती हैं, जितनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, उसमें खरीदारी करने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। और दूसरा जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, वो है कि क्योंकि 1 अप्रैल से लगभग आप देखिए 12 लाख तक का जो टैक्स है उसको रिबेट हुआ है। तो 12 लाख का जो टैक्स रिबेट हुआ है उसके कारण जो कुछ रुपया बचेगा तो वो लोग क्या करेंगे, डेली नीड का सामान खरीदेंगे। यही ना, जैसे किसी घर में एसी नहीं है तो वो एसी खरीदेंगे, या जो भी उनको डिमांड है, कोई कार खरीदेगा। तो जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं उसका भविष्य अभी यहाँ से अच्छा होने वाला है। और दूसरा है कि बैंकिंग सेक्टर में क्यों तेजी आएगी। बैंकिंग सेक्टर में तेजी इसलिए आएगी क्योंकि आम आदमी के पास अगर रुपया बचेगा, यानी 12 लाख के जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन लोग के पास पैसा बचेगा, तो वो लोग अपने सामान का खरीदारी करने के लिए जो लोन लेंगे, या फिर नया घर लेने के लिए जो लोन लेंगे,
तो वो ज़्यादा चुका पाएंगे क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप देखे होंगे कि दो टाइप के सेक्टर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फाइनेंस की कंपनियां लगातार आप 3-4 दिनों से देख रहे होंगे कि अच्छा कर रहा है। आज भी आप देखिएगा तो तो देखिए आईटीसी कंज्यूमर कंपनियां हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, महिंद्रा महिंद्रा हो गया, एचडीएफसी बैंक। देखिए एक तरफ से देखिए वही महिंद्रा महिंद्रा भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टाइप का समझ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास इनकम आएगा तो बस क्या कार खरीदेगा। आईटीसी देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हिंदुस्तान यूनिवर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस की कंपनियां एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि इतना दिन से कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंकिंग सेक्टर में इस साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा है कि अगर उधर देखिएगा यूएसए में देखिएगा कि वहाँ पे अमेरिकन कंपनियां जो हैं लगातार नीचे की तरफ जा रही हैं। तो डॉ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गए और S&P 500 लगातार अपने जो हाई है उसके नीचे की तरफ आप देखिएगा वो जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप और जॉन पावल की तरफ से ऐसा बोल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जॉन पावल को कि भाई आप अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे तो आपको गद्दी से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान था कि आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, तो जॉन पावल ने रघुराम राजन के साथ आप अगर इंटरव्यू देखिएगा उसमें साफ साफ बोल दिए हैं कि हम जो है इंटरेस्ट रेट को अभी कम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास देखिए इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए जॉन पावल को यानी अमेरिकन फेड को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और दूसरा होता है कि एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन कितना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लगभग जो है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि डॉज में भी इतना छटनी हुआ है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ का अगर पिछले बार का डाटा देखिएगा तो हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट लगभग उस वहीं पे है, ना कम हुआ है, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट में सुधार ही आया है। तो इसलिए वहाँ पे डिले भी हो रहा है इसके लिए। और दूसरा जो हम बताएं कि इन्फ्लेशन 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 के लिए भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का किस पे कितना लगेगा अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जानते हैं कि 90 डे का पॉज लिया गया है। अगर आप सही से बताइएगा नहीं, सही से पॉलिसी नहीं बनाइएगा तो आखिर जो इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे हो पाएगा। तो आप जो है पहले उसमें बताया कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। आज किसी पे 10% लगा देते हैं, किसी पे 20%, किसी पे 200%, किसी को कहते हैं कि आपको सिर्फ 10% देने की ज़रूरत है। तो अगर पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो फिर जॉन पावल कैसे रेट कट कर पाएंगे। तीसरी खबर आई है कि स्टील स्टॉक्स में देखे होंगे जैसे टाटा स्टील हो गए, JSW स्टील हो गए, इस सब में आप देखिएगा कि लगातार तेजी आई है। तेजी आने का कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 12% का जो है लगा दिया है सर्विस, 12% का टैरिफ लगा दिया है इम्पोज ऑन स्टील फ्रॉम द चाइना। क्योंकि देखिए चाइना के पास अब जो टैरिफ लगने के बाद क्या हो जाएगा कि उसके पास स्टील भरमार हो गया और वो अपना स्टील को जो है एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पे अब तो यूएसए में कर नहीं सकता। यूएसए के अलावा वो तो अपना मार्केट देखेगा। जैसे कि थोड़ा दिन पहले एक खबर आई थी कि जिनपिंग ने वियतनाम, कंबोडिया ये सब का दौरा करेगा। तो जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ स्टील का खपत है तो वहाँ पे वो अपना सस्ता स्टील डंप करने की कोशिश करेगा। उसी चीज़ से बचाने के लिए इंडिया भी क्या कर दिया है, देखिए इंडिया सेट टू इम्पोज टेम्पोररी टैरिफ लोकली सेफ गार्ड 12% ऑन स्टील इम्पोर्ट। तो अब जो है स्टील पे 12% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया है, जिसके कारण कि एक तरफ से देखिएगा चाइना की तरफ से अब स्टील जो सस्ता स्टील है इंडिया में नहीं आएगा। इसके कारण हमारा टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया और जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं, JSW स्टील, ये सब जो कंपनियां हैं इसमें एक देखिएगा कि नया रैली चल गया। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि
ये सब जो है गवर्नमेंट के कारण हुआ है। तो कभी भी मार्केट इसको हाई पी नहीं देगा, 10% 20% बढ़ के फिर ये रुकेगा। ये नहीं कि यहाँ से अब 12% हो गया तो अब लगातार 12% पे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिन के बाद ये फिर 0% हो जाएगा, तो फिर स्टील स्टॉक्स गिरना शुरू करेंगे। तो आपको यही चीज़ देख के आगे बढ़ना होगा और आगे सोचना होगा कि हमारा स्टील के स्टॉक अगर लिए हैं तो उसको कैसे यूज करना है। और दूसरी खबर, और एक अगली खबर आई है कि S&P 500 का जो विक्स है वो लगातार जो अब है 300 DMS के 300 के 330 के ऊपर 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो विक्स का मतलब होता है 30 है, 30% का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक्स या आपका जो इंडेक्स है 30% ऊपर या 30% नीचे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ से हम ब्रेकआउट पे खरीदेंगे, और जैसे ही आप ब्रेकआउट पे खरीदिएगा तो मार्केट वहीं से नीचे नीचे चला जाएगा, और जैसे ही आप ब्रेकडाउन पे बेचना शुरू करिएगा तो मार्केट वहाँ से ऊपर होने लगा। यानी वॉलेटिलिटी का मतलब यही है कि 30% का जो बता रहा है इंडेक्स विक्स S&P 500 का, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी मार्केट में वोलाटाइल ज़्यादा नहीं है, वोलाटाइल बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है अभी मार्केट से दूर रहिए। और वहीं पे अपना इंडिया का विक्स जो है वो 15% है, तो 15 के आसपास है। तो आखिर ये बताता है कि इंडिया का मार्केट स्टेबल है, और स्टेबल होने के बाद ये हो जाएगा कि अब यहाँ से जो हम बता रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, वो वही होगा कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन में चला जाएगा, और धीरे 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 यहाँ से मार्केट में जैसा जैसा रिजल्ट आएगा वैसा मार्केट फिर आगे रिएक्ट करेगा। तो आज का अगर मेरा ये स्पीच, और क्या वो थोड़ा सा स्पीच ही बोल सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन है किसी भी शेयर के बारे में तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।